हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम देखेंगे आज यीशु से प्रार्थना द्वारा आप किसी से वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह से, है ना, प्रार्थना कभी भी किसी भी वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह से। आप समझना बात को, हम कब कैसे प्रार्थना करना है। कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना कब करना है, एक टाइम टेबल होता है ना। वक्त सोचते हैं, समझते हैं कि कब हमें प्रार्थना करना है, कब नहीं प्रार्थना करना है। हमें मालूम नहीं होता कि हम प्रार्थना कैसे करना है ना। कई बार सोचते हैं नहीं हम परेशानी में तो प्रार्थना नहीं करना चाहिए, है ना। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना उस वक्त करना चाहिए जब हम उठते हैं, जागते वक्त प्रार्थना करना चाहिए, सोते वक्त भी प्रार्थना नहीं करें। कई लोग सोते वक्त भी प्रार्थना करते हैं, जागते वक्त भी प्रार्थना करते हैं। किसी वक्त परमेश्वर से मांग सकते हैं, है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, यीशु से प्रार्थना द्वारा आप किसी वक्त, है ना, बातें कर सकते हैं। यीशु मसीह से किसी वक्त बातें कर सकते हैं। तो आप समझना है, आप किस वक्त आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आपको पता है, किसी भी वक्त आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत, है ना। और परमेश्वर से बातचीत करना है तो आप किसी भी एनी टाइम आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो निकालिए पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़ो। पहला यूहन्ना का कितना 5 अध्याय उसका 14 पद। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हाँ, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हाँ, देखो यहाँ क्या लिखा है, किसी भी वक्त आप परमेश्वर से हिवाओं के साथ इच्छा कर से परमेश्वर के सामने मांग सकते हैं, है ना। परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को रख सकते हैं और परमेश्वर से मांग सकते हैं। परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु मेरी ये ख्वाहिश है। तो यहाँ क्या लिखा है, हिवाव होता है ना। उस परमेश्वर के सामने हिवाव हिम्मत के साथ परमेश्वर के सामने आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है ना। कई बार क्या होता है कि मुझे कैसे प्रार्थना करना है नहीं मालूम होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, है ना। कई बार स्थिर नहीं हो पाते हैं, कई डिस्टर्ब ठीक है ना। देखो इसलिए बोल रहा है, तो अब समझना बात को। तो इसमें क्या लिखा है, पहली बात बताई गई है, उसके सामने हिम्मत नहीं हारना है ना। और इच्छा करके जब परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं, उसके सुनते हैं, है ना। मांगते हैं और हमारी वो सुनता है लिखा है ना यहाँ पर। उस परमेश्वर से हम मांगते हैं और वो हमारी सुनता है और वो परमेश्वर हर जरूरत को पूरा करता है। इसलिए आप समझना बात को, परमेश्वर से आपने मांगा है और परमेश्वर ने आपको दिया है, मांगने से ज़्यादा दिया है। तो देखो किसी भी वक्त किसी भी समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। अभी मत सोचे कि मुझे परमेश्वर के लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। हम सोचते हैं हम परमेश्वर के लिए टाइम निकाल के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, हम समय निकालेंगे। हम कभी समय नहीं निकाल पाएंगे, पता है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए हम कभी भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी ऐसे ही है, हर वक्त बिजी बिजी बिजी, सब लोग बिजी चलते हैं, है ना। कभी टाइम मिलेगा बताओ, कभी भी टाइम आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी बिजी जिंदगी है ना। तो क्या कर सकते हैं इस वक्त में, आप एक नौकरी कर रहे हैं या खेत में जा रहे हैं, है ना, कोई जॉब कर कुछ भी है, तो आप परमेश्वर के साथ समय कैसे बिता सकते हैं, समझना बातों को। क्योंकि एक तरीका समझना है, हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। इस वचन को फिर से पढ़िए, देखिए पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, कोई पढ़ो 14 से पढ़ो। कहाँ है छोटे, इधर है। और हमें उसने सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं
वह हमारी सुनता है, जो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। हाँ देखो, है ना, हम ये भी जानते हैं जब भी हम प्रार्थना करेंगे, कभी भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमारी सुनता है। आप सोते हैं तब भी पुकारो परमेश्वर को, वो आपकी सुनेगा, है ना। आप यात्रा में हैं, आप सोचते, कई लोग सोचते हैं अरे मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाया, आज मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ, मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाया। अब उससे बेहतरीन प्रार्थना कर सकते हैं। पता है कौन देख रहा है आपको? पड़ोसी लोग, बस वाले आसपास में बैठे हैं जो यात्री लोग, वो आपको देखेंगे, आपके मन को नहीं देख सकते। आपको शरीर को तो देखेंगे, आपके मन को नहीं देख सकते। तो आप मन से प्रार्थना शुरू करो। पौलुस क्या कहता है? मैं शरीर से भी प्रार्थना करता हूँ, बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ, आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मैं जब जगता हूँ तो मेरा शरीर प्रार्थना करता है, जब मैं सभा में बैठता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है ना। तो आप देखो 3 स्टेप में प्रार्थना हो रही है। चलते फिरते समय प्रार्थना कर सकते हैं आप, उठते बैठते परमेश्वर उपस्थिति में बैठ सकते हैं, सोते समय परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। एनी टाइम आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा जरूर। कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं, इतने साल हो गए मसीह में, विश्वास में आ गए, परमेश्वर सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? उससे मांगा क्या एक बार भी? उस परमेश्वर से एक बार भी नहीं मांगा प्रार्थना करके तो कहाँ पाएंगे? यहाँ लिखा है उस परमेश्वर से मांगा है वो मिला है ना। उसकी इच्छा के अनुसार आपने मांगा है तो वो मिला है और पाया भी है। तो पाया है तो उसको महिमा करना है और बढ़ना है, प्रभु में और बढ़ना है। अब हम एक और पद पढ़ेंगे, 16 अध्याय, यूहन्ना का 16 अध्याय, उसका 23 पद पढ़िए। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हाँ, किस वक्त बोला गया है? उस वक्त आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से वो तुम्हें देगा। पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। परमेश्वर से आपने क्या मांगा है आज के समय में, है ना? उस परमेश्वर से आपने क्या मांगा है, पिता से आपने क्या मांगा? या लिखा है अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप एनी टाइम परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आपके शरीर में कोई भी समस्या क्यों ना हो, है ना, उस वक्त आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है ना। अन्य जातियों में थे तो कोई समस्या आई आपके जीवन में, है ना, तो आप प्रार्थना नहीं करें, कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। पर परमेश्वर के सामने अभी एनी टाइम आ सकते हैं। आप कैसे हाल में हैं, उसी हाल में आ जाओ परमेश्वर उपस्थिति में, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आपका शरीर को पवित्र करने वाला परमेश्वर आपकी सुनेगा। आपके हृदय में परमेश्वर बैठने वाला है, वो आपकी सुनेगा, जरूर सुनेगा। आप किसी भी हाल में परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो आपकी सुनेगा। क्योंकि मनुष्य नहीं सुनेगा पर परमेश्वर जरूर सुनेगा, है ना। तो उस परमेश्वर से आपने मांगा है, उस परमेश्वर ने आपकी सुनी है ना, वो सुनता है। और लिखा है यहाँ वो पाया भी है। आपने तो पाया है तो उसके अनुसार आप प्रार्थना भी करना शुरू कर दें। आपका स्तर बढ़ना चाहिए, आप प्रभु में बढ़ना चाहिए, है ना। आप बढ़ेंगे तो आपके जीवन में कार्य होगा, है ना, है ना। प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में कार्य होगा। ठीक है ना। उस पिता से मांगोगे तो वो आपकी सुनेगा, वो आपके कार्य करेगा, है ना। आपने उस पिता से मांगा ही नहीं है तो क्या करेगा बताओ, है ना। उस पिता से मांगोगे तो आपको मिलेगा। तो देखिए इसे अध्याय जब पढ़ते हैं, उस पिता से आपने मांगा है तो वो आपको जरूर देगा, है ना। उससे अभी तक मांगा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? और परमेश्वर से आपने अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। जब आप परमेश्वर से आपने मांग लिया है तो जरूर आपको देगा परमेश्वर। तो देखिए इसलिए हमें पहला जो हम पढ़ा है पहला यूहन्ना की पुस्तक 5:14 में लिखा है ना, आप परमेश्वर से मांगा है तो आपको वो मिला है। सुनता है वो परमेश्वर, है ना। अब हमें इस बात में देखा है, इसमें देखिए उस परमेश्वर से आपने पिता से मांगा, प्रार्थना करके मांगा,
वो आप मिला है, वो देगा, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई परमेश्वर कार्य नहीं करेगा? पर परमेश्वर आपकी स्थिति जानता है, आपकी समस्या को जानता है, आपके हृदय को जानता है परमेश्वर। आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, परमेश्वर हर बात को जानता है ना। आपके हृदय को जांच, बैठो बैठो, है ना। आपके मन को परमेश्वर जानता है। आप क्या चाह रहे हैं उस परमेश्वर से, वो आपको जानता है परमेश्वर, है ना। तो अभी तक मांगा नहीं है, उस परमेश्वर से मांगेंगे तो आपको मिलेगा। उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपको मिलेगा। आप समझना बातों को, है ना। उस परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। ध्यान सुनो, ठीक है। देखिए अब आगे पढ़िए। इसी का बड़े। हाँ, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, हाँ, यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा, देखिए यह क्या है, जो कुछ मिला है, पाया है, प्रार्थना करके मांगा है, वो मिला है ना। उस परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया है, वो आपको मिला है, वो परमेश्वर सुनता है। आप समझना बात को, आपने क्या परमेश्वर से प्रार्थना किया है, आपने सोचा है ना, वो प्रार्थना कर चुके हैं आप। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप किसी भी हाल में हैं, आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आप परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, उस परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। ये मत सोचे कि मुझे मुहूर्त निकालना पड़ेगा, उसी समय आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। नहीं, उस पिता से बात करना है तो आप किसी भी वक्त परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उस परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मेरी ये समस्या है, प्रभु ये मेरे जीवन से दूर कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे। वो परमेश्वर आपको देगा। किसी भी वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप सो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, शैतान परेशान कर रहा है, उसी वक्त आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपको जरूर सुनेगा, है ना। आप कलेश में हैं, उपद्रव में हैं, यात्रा में, कहाँ हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सुनेगा और आप मिलेगा भी आपको। उस परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं तो आपको जरूर परमेश्वर वो सुनेगा, आपको जरूर छुटकारा देगा। आप ये मत सोचे कि परमेश्वर मुझे कोई छुटकारा नहीं देगा, है ना। परमेश्वर मेरे जीवन में कोई कार्य नहीं करेगा, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी जरूर सुनेगा। वो एक था ना दृष्टांत, हाँ, दुष्ट आत्मा वाला। ठीक है। हाँ, इसको पहले कंप्लीट करेंगे, है ना। वो दुष्ट, इसमें लिखा है दुष्ट आत्मा का भी है, ठीक है। वो एक के अंदर दुष्ट आत्मा भयंकर था, और वो कौन सी, किसी दुष्ट आत्मा की बात कर रहे हैं? जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा घुसी ना, 10 कितनी थी, सेना ही थी, सेना, जो हाँ। अपने आप को पत्थर से मारता था, संघर्ष से वो करता था, अपने शरीर को मारता था। यीशु मसीह गया, हाँ, 2000 की सेना थी, ठीक है। एक व्यक्ति के अंदर 2000 सेना थी, और यीशु मसीह चल के आ रहे थे, और वो चल के उस वक्त क्या होता पता है, वो नाव से उतरा है, और भयंकर भयंकर प्रचंड थी, 2000 की सेना थी। आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है घबराहट होगी अभी, ठीक है। आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन चलता है तो शुरू होते हैं, दिक्कत शुरू होती है। शैतान बैठने नहीं देगा, है ना। उसको मन में आएगा मुझे लेके जाना है, बस यहाँ सुनने नहीं देना, तो ध्यान समझना है, ठीक है। तो देखिए 2000 का सेना था। अब पूरी हिस्ट्री आप उसको बाद में निकाल लेंगे, है ना। तो कहानी बता देते, कहानी जल्दी समझ में आ जाएगा। वो मत्ती की सुसमाचार की पुस्तक में लिखा है, ठीक है। तो देखिए जब 2000 की सेना थी, और जब 2000 की सेना थी, वो अंदर बैठ के कार्य कर रही थी, और उसके अंदर वो 2000 की सेना कम होती, बताओ, पूरी सेना थी, सेना, पूरा गढ़ था उसके अंदर। जब परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह को देखा ना, चिल्लाते हुए आई और कहने लगी, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे क्षमा कर दे, मुझे छोड़ दे। यीशु मसीह ने उसे क्या बोला पता है? तू कौन है? उसने बोला, मैं सेना हूँ, सेना। तो यीशु मसीह ने बोला, तो इससे इधर क्या कर रहा है इसके अंदर? उसने पागल बना दिया उसको मेंटली कर दिया, और जंजीरों से बांध के रखते थे उसको, मतलब इंसान को जैसे समझ रहे? पागल बना देता हाँ, शैतान। पागल बना दिया, जंजीरों से बांध के रखते थे, ऐसे कस के रखते थे, कोई छोड़ न पाए। जब यीशु मसीह को देखा ना, वो जंजीर को तोड़ के आया, आ गया निकालने वाला,
क्या बोल रहा है? मुझे तकलीफ ना दे, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तकलीफ ना दे, ऐसे बोला, मुझे दंड ना दे समय से पहले। और वो इस प्रकार सोच के आगे चल के हम देखते हैं उसको जो है प्रभु यीशु मसीह कहते, तू इधर क्यों कर रहा है, तू निकल जा यहाँ से। उसी समय प्रार्थना करते हैं उसके लिए, छोड़ दे उसको, वो आज्ञा देते हैं, वो जाके निकल जाता है। और 2000 के लगभग में झुंड चल रहा था, आसपास में भीड़ थी, वो बड़ी भीड़ थी। और वो भीड़ जो है इसकी जो बकरियों की थी, भेड़ बकरियां चल रही थी वहाँ पर, वो सारी जाके उसके अंदर घुस गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो यहाँ से निकल जा, तो सारे झुंड निकल के वहाँ निकल गए, वहाँ घुस गया और सारे गड्ढे में जाकर गिर गई, सारे गड्ढे में गिर गई। भीड़ जितनी थी 2000 की सेना कम होती है, और वो ठीक हो गया। तो आपका दुष्ट आत्मा इतना % तो नहीं हो सकता है ना, है? आपके जीवन जो काम कर रहे इतना बड़ा तो नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं है। आप यीशु को जान रहे, पहचान रहे ना, वो निकल के भाग जाएगा, यीशु के सामने नहीं कर पाएगा, है ना। और मनुष्य के सामने जाएंगे तो आपके सामने आएंगे और आपको प्रचंड दिखाएगा, मैं इतना बड़ा हूं करके। यीशु के सामने नहीं दिखा सकता, समझना बात को। कल मैं डांग गया था, डांग में 2 परिवार थे। तो देखिए, डांग में प्रार्थना किया, वहाँ पर बहुत दुष्ट आत्मा 4-5 दिन से परेशान कर रहा था, बीमार करके रखा, बिस्तर में लिटा कर रखा, उठ ही नहीं पा रहे, पेट को पकड़ लिया। अब जब दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया, बहुत परेशान, वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। तो कल गया, प्रार्थना किया, एक झटके में निकल के भाग गया। क्यों भाग गया? तो अपने आप को ईश्वर समझता था ना, वो कहता था, प्रार्थना सुनते सुनते वो भाग गया। वो समझना बात को, प्रार्थना सुनते सुनते भाग गया। कैसे भाग गया? क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको पता है परमेश्वर के वचन के बारे में। समय से पहले दंड देगा, है ना, समय से पहले दंड मिलेगा, इसलिए उसको पता है मुझे भागना है इधर से। अगर समय से पहले मुझे दंड मिलेगा तो क्या होगा? बहुत बड़ा नरक मिलेगी मुझको, है ना, उस नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए उस परमेश्वर के आवाज़ को सुनना है। आपके जीवन में ऐसी स्थिति है तो आज परमेश्वर उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आज निकाल लीजिए 12 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार पुस्तक 12 अध्याय। देखिए यहाँ पर जब हम 12 अध्याय का 22 में लिखा है दुष्ट आत्मा के बारे में, और हम और आगे हम देखते हैं कई वचन में ऐसे लिखा हुआ है। 22 अध्याय पेज नंबर 13 देखिए 12 का 22 में है ना। अब और आप 43 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी है, ठीक है। पढ़ो इसका 8 का 28 कौन सा? 12 का ना, 12 22। सब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा हो गया, निकाल दे तेरे मुंह से। अब पलट मत, आवाज सुनाई देना। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उनसे उसे अच्छा किया। वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? परंतु फरिसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना उसमें फूट होती ठीक है ना। अब देखिए, अब एक पद को भी पढ़ना है, 8 अध्याय उसका, मत्ती का 8 अध्याय उसका 28 में पढ़िए। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्र से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई
उस मार्ग में नहीं जा सकता था। हाँ। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? हाँ। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? हाँ। उसने कुछ देर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में बैठ गई और देखो, सारा झुंड कड़ाते पर से झपट कर पानी में जा पड़ा। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा है कितनी हजार थी, कितनी हजार थी यहाँ पर लिखा है 2000 से लगभग में थी ना, है ना। 2000 की सेना थी वो, यहाँ लिखा है 2000 से भी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना, और उसके अंदर वो थी, है ना। और चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बोले, मुझे इस समय से पहले दंड ना दे, मुझे समय से पहले मत निकालो। इतना बड़ा दुष्ट आत्मा का गढ़ था इसके अंदर। यीशु को देखते ही भाग गया, यीशु को देखते ही डरने लग गया कि समय से पहले दंड मिलेगा ना। शैतान को पता है मुझे इस समय से पहले दंड देगा यीशु, इसलिए वो निकल के बाहर, मुझे निकालना चाह रहा है तो वो झुंड में भेज दे। कौन सा झुंड? सुअर का झुंड है, वहां पर भेज दे। तो देखिए ये व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर रहा है। जब इसके अंदर दुष्ट आत्मा है ना, वो अंदर से चाहता है छुटकारा हो जाए मेरा। शैतान नहीं छोड़ना चाह रहा है, पर शैतान अंदर बैठा है, वो नहीं छोड़ना चाह रहा है। और परमेश्वर के मन, ध्यान सुनिए, परमेश्वर जिसके मन को जानता था ये कितना ग्रस्त है, यीशु उसके मन को जानता था कितना ये निर्मल है पवित्र अंदर से, पर शैतान छोड़ना नहीं चाहता था। जरूर कहीं ना कहीं इसको पता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमेशा प्रबल नहीं होती है, समझना बात को। पर इसका लिखा प्रबल होता था, इसका मतलब बीच में है ना प्रचंड ना, और प्रबल हो से बल से होता था उसके ऊपर। इसका मतलब थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा गैप मिलता था ठीक होने के लिए। तो उसको पता था, सुन रखा था यीशु के बारे में, पता लग गया। जैसे पता लगा ना, तभी वो है शैतान भी प्रकट हो गया। उसने प्रार्थना की होगी लगता है अंदर से, उससे परमेश्वर से कहा होगा, प्रभु आज मेरी सुन ले और मैं आजाद होना चाहता हूँ। क्योंकि इसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा है, सुना होगा, है ना, वचन सुना है, और इसने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी मन ही मन में, परमेश्वर से कहा होगा, और परमेश्वर ने उसको शीघ्र ही उत्तर दिया। यीशु मसीह जैसे पहुंचे वहां पर क्या किया पता है? प्रार्थना किया, है ना, उसको डांटा और वो निकल गया। कितना प्रचंड दुष्ट आत्मा यहाँ लिखा है। शैतान क्या कह रहा है? मुझे समय से पहले दंड मत दे, दुखी मत कर मुझे। पहले खुशी था कि ये लोग परेशान कर रहा है ना, अभी और समय से पहले मुझे दंड क्यों दे रहे? आप देखो, समय से पहले इसको दंड मिल रहा है, इसलिए शैतान समय से पहले वो जाएगा। बहुत दिन हो गए अभी ये बैठे हुए, अब इसका जाने का टाइम आ चुका है। समझना बात को, आप समझना बात को ना, सुनना ध्यान से। अभी आपके घर में दुष्ट आत्मा काम हो रहा है ना, आप काफी परेशान हो रहे ना, तो आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर सुनेगा, है ना। आपकी हर एक परेशानी का हल यीशु के सामने है ना, जो बार बार प्रकट हो रहा है, बार बार आ रहा है और कई कुछ कर रहा है घर में, है ना, तांडव मचा रहा है, वो सब बंधन खुलेंगे। यीशु से प्रार्थना करेंगे, आपकी परेशानी दूर होगी। आप बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना, आप बहुत अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप कई बार ऐसे बोल चुके, पता है कैसे बोले हैं? कोई होगा मुझे बचाने वाला, मेरे परिवार को जो बचाएगा। कोई है ऐसे ईश्वर, है ना, है, वो आपको बचाएगा। समझ रहे, आपकी परेशानी को दूर करेगा, वो ईश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जैसे आपने मन में कहा होगा वो सुनता है ना। वो आपके हृदय को जांच रहा है, परख रहा है, आप कितने अंदर से परेशान है। बात समझ में है ना, है ना। तब समझना बात को। शैतान जितना परेशान कर रहा है उतने आशीष भी आप पाएंगी। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है आपके जीवन में, काफ़ी लंबे समय से ऐसे धीरे धीरे अभी चल रहा है। अभी आजकल तो ज़्यादा ही कुछ हो रहा है ना। आप समझना बात को, परमेश्वर आपको मन को जानता है। तो ये वचन को ध्यान से सुनना। जब यहाँ से 2000 की झुंड जा सकता है तो एक दो है ना, ये क्या है बताओ? परमेश्वर के सामने अपने निर्णय लेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, है ना। जो सृष्टिकर्ता ने आपको बनाया है ना, वो बिगाड़ता कभी नहीं है। आपको सृष्टिकर्ता ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया, आपको अपने समानता में बनाया है, वो आपको क्यों बिगाड़ेगा? वो नहीं बिगाड़ता, वो तो आपको बनाने के लिए आया है, आपको परिवार को बनाने के लिए आया है।
बिगाड़ने वाला कोई और है, दुष्टात्मा की सेना। इसी व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर दिया, है ना, बैठा है। जब यीशु मसीह आया तो वो चिल्लाने लग गया। यीशु मसीह वहाँ खड़ा ही होने से ही चिल्लाने लग गया, है ना। शैतान चिल्लाने लग गए, अब मुझे दंड मिलेगा करके। यीशु दंड देने वाला है, मनुष्य नहीं, है ना। तो हमारा विषय क्या था? परमेश्वर से किसी भी वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप परेशानी में हैं, प्रार्थना कब करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना कब कर सकते हैं? आप समझना बात को। उठते वक्त, समझना, चलते फिरते वक्त, और आप किसी भी स्थिति में, हाल में हैं, उस वक्त परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना क्या है? आपको प्रार्थना कैसे करना है? आप सोचते हो मुझे प्रार्थना करना तो आती ही नहीं है, मुझे कैसे प्रार्थना करना है? आप प्रार्थना क्या करना है? आप जो तकलीफ आपके मन में चल रही ना, वो परमेश्वर से कहना, वो परमेश्वर को कहना है, वो हाल परमेश्वर के सामने रखना है। तभी तो आज़ाद होंगी। वही है प्रार्थना। और लास्ट में यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलते हैं। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो गया वो बात। इसलिए शैतान इस प्रार्थना से डरता है ना। वो शैतान है तो डरेगा, ईश्वर है तो नहीं डरेगा। मेरी बात समझना है। अगर वो ईश्वर है तो क्यों डर रहा है फिर, है ना। ईश्वर से डर सकता है कोई? बताओ। अगर ईश्वर है और वो भी ईश्वर है तो ईश्वर से डरेगा? बताओ, क्यों डरेगा? वो ईश्वर नहीं है इसलिए डर रहा है ना। वो परमेश्वर होता तो क्यों डरना भाई, है ना। परमेश्वर नहीं है इसलिए डर रहा है, और डरा भी रहा है लोगों को, परेशान भी कर रहा है कि वो ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर वो है जो शांति का दाता है, और जो मांगेंगे वो परमेश्वर आपको देगा। आप शांति की तलाश कर रहे हैं, प्रभु आपको शांति देगा, है ना। घर में समाधान चाह रहे हैं, परमेश्वर अच्छा बरकत दे, परमेश्वर देगा। वो परमेश्वर तो सुन रहा है आपकी प्रार्थना को, जो आप क्या कर रहे हैं मन में, है ना। अभी आप क्या सोच रहे हैं वो परमेश्वर आपको जांच रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है ना। तो देखिए, जो आप प्रार्थना करके मांगेंगे वो परमेश्वर पूरा करेगा। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जो आपने मन में ठाना है, परमेश्वर वो आपको पूरा करेगा। उस परमेश्वर के हाथ में, उस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं। हम नहीं लेके आने वाले हैं, परमेश्वर लेके आने वाला है आपको। परमेश्वर आपको लेके आता है। आप समझना बात को। एक पद को हम पढ़ेंगे, याकूब पत्री 5 अध्याय उसका 16% पढ़िएगा। पांच अध्याय, याकूब पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ। जिससे चंगे हो जाओ। हाँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप कौन है पता है? धर्मी जन है। जो यीशु से प्रार्थना करने लग जाता है ना, वो धर्मी बन जाता है। वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसने अपनी गलती को मान लिया है। यहाँ क्या लिखा है? एक दूसरे की गलती को माफ करो और माफ मांगो, वो आपको क्षमा करेगा, है ना। और उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना से बंधन खुलते हैं। आपकी प्रार्थना से शैतान के बंधन खुल जाएंगे। अब मन से प्रार्थना करते हैं, हृदय से, शैतान कभी द्वारा आएगा ही नहीं। उसको पता है मैं कहाँ आ गया। ठीक है, समझ रहे ना बात को। क्या लिखा है? धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बंधन टूटते हैं, खुलते हैं, तो आपकी प्रार्थना से हर बंधन परिवार के अंदर से खुल जाएंगे। शैतान निकल जाएगा। जब प्रार्थना करोगे ना हृदय से, परमेश्वर वो सुनेगा। आप खुद महसूस करेंगे, हाँ कुछ है, कोई ताकत है जो कि मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। वो परमेश्वर सुन रहा है। इसलिए शैतान भी बड़ी चालाकी से आपके जीवन में काम करने की कोशिश करेगा। आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, है ना, परमेश्वर बढ़ने नहीं देगा, डिस्टर्ब लेके आएगा आपके जीवन में, और कर भी रहा है ना। आपने इच्छा किया प्रभु के सामने, आपकी इच्छा किया मुझे बढ़ना है प्रभु में, और शैतान आपको रोक रहा है ना। हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना, है ना। आप कर तो रहे, मन तो कर रहा है आपका, और आप क्या कर रहे हैं? रुक जा रहे हैं, विचारधारा कुछ मन में आ रही ना, है ना। अब समझना बातों को। अब मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या हो रहा है, मुझे परमेश्वर ये बात को बता रहे, इसलिए आपको बता रहे, है ना।
उस परमेश्वर से आप मांगे, जो गलती अपराध की क्षमा मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपके हृदय में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जांच रहा है, उसको पता है। मुझे कोई पता नहीं, आप समझना बात को, परमेश्वर को पता है आप उससे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, आपने यीशु के बारे में सुना है, वही काफ़ी प्रभु हिंट दे देता है। समझना बात को, उतने काफ़ी है परमेश्वर के लिए। प्रभु अपना काम खुद करता है ना। देखिए, तो यहाँ एक दूसरे के पाप क्षमा करना है और यीशु के सामर्थ्य के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। क्षमा में एक बड़ा बदलाव आता है, पता है। जब गलती को मान लेते हैं, पाप क्षमा कर देते हैं, तो घर में बड़ा बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, घर में प्रेम आ जाता है, दुश्मनी या नफरत खत्म, प्रेम आ गया। जब एक दूसरे के फैमिली में ना किसी के प्रति हम जब मन मुटाव रखते ना, तो वहाँ पे भी शैतान काम करता। अपने मन को बिल्कुल साफ रखना है, किसी के लिए बैर भाव नहीं रखना है ना। शैतान को कहाँ मौका मिलता है? जब हमारे जीवन में कुछ कपट होता है, वो पाप होता है, तब उसको हमारे जीवन में काम करने का मौका मिलता है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि एक दूसरे के, अगर हमें एक दूसरे अपने परिवार में बाहर वाले के प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, बैर भाव है, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्षमा कर लो, और तब बल क्या है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, है ना। और तब परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें एक दूसरे के लिए अपने मन में बैर भाव नहीं रखना है। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या, आप एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो, तब क्या है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, वो छुटकारा पाएगा, छुटकारा पाएगा, है ना। आप अपनी गलती को मान लेंगे तो क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। गलती को नहीं मानेंगे, हटीले बने रहेंगे, तो छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके घर में आशीष आना है, छुटकारा। जो आज तक गलतियाँ की है, माफ़ी मांगना परमेश्वर से, मेरे अपराधों को माफ़ कर, मैंने किसी के विरुद्ध में कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर परमेश्वर, और माफ़ी मांगना भी है। और ये काम कोई नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा। दुश्मन से कौन माफ़ी मांगेगा? मैं क्यों झुकूं, ये शब्द आता, मैं क्यों दुश्मन के सामने झुकूं। और परमेश्वर चाहता है कि आप माफ़ी मांगे। तो परमेश्वर की सुनेंगे कि तो अपने शरीर की सुनेंगे? आप अपने शरीर की सुनेंगे, पता है। हम अपने शरीर की सुनेंगे। आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं परमेश्वर की नहीं सुनता, मैं तो अपने शरीर की सुनूंगा, क्योंकि मेरी दुश्मनी आई है ना, मेरे तो दुश्मन है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें और अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें। जो आपके साथ जो किया है उसे माफ़ कर दें, परमेश्वर भी माफ़ करेगा। इससे बोल रहा है एक दूसरों को माफ़ करें। जो भी गलतियाँ की जाने अनजाने में हो गया, माफ़ करें और प्रभु में सच चलें। वही दुष्टात्मा तभी तो आता है। दुष्टात्मा आने का कारण क्या है? दुष्टात्मा को बुला रहे हैं ना, वो थोड़ी पद के आ रहे हैं, नहीं, वो खुद उसको बुलाना पड़ता। बुला रहे हैं आप उसको, कैसे बुला रहे पता है? आप लड़ाई झगड़ा किया, घर में कलेश किया, चुगली किया, मारपीट किया, गलत काम किया, कुछ भी, तो आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? उसका स्वभाव है वही, है ना। बिना बुलाए मेहमान है ना वो। आपने बुलाया क्या शैतान को, आ जा मेरे घर में? नहीं, वो तो बिना बुलाए मेहमान है, वो आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? उसे कोई मतलब नहीं है, उसका स्वभाव आपका अंदर है। उस पर उसका काम क्या होता है? परेशान करना, आपके परिवार को परेशान करना, है ना। फिर खाड़ू और बकरी मांगेगा और क्या मांगेगा? इसके अलावा कुछ मांग ही नहीं सकता है। वो भिखारी है ना, है ना। परमेश्वर थोड़ी भिखारी है, परमेश्वर किसी से मांगते ही नहीं है ना। परमेश्वर आपको हृदय को जानता है, परमेश्वर कोई भिखारी नहीं है। परमेश्वर भिखारी है ना, तो क्यों परमेश्वर फिर परमेश्वर भी मांगना चाहिए ना। परमेश्वर अपनी संतानों को देता है, लेता नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों को देते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसको पूर्ति करने से परमेश्वर भी आपकी सुनता है। तो आज के समय में उस परमेश्वर के सामने सही हृदय से आना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। एक पद को हम पढ़ेंगे, मत्ती की सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय उसका 44 पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, देखिए, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपको सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह की ये क्या बात है ना। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। आपको अपने पति सता रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो, है ना। परिवार के लोग सता रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी है अब इसमें? यही प्रार्थना करनी है, प्रभु उनको बुद्धि दे, समझने की बुद्धि दे, वो भी ये परमेश्वर की बात समझने पाए। समझ में नहीं आ रहा है ना, सत्ता ने बुद्धि बंद कर रखी है,
ये प्रार्थना करना, प्रभु इनके परिवार की बुद्धि खोले। शैतान ने बंद कर रही है, ढक्कन लगा रखा है ना, ढक्कन खोलेगा तो समझ में आएगा क्या कर रहे है ना। जब ज्योति आएगी, उजाला आएगा, तभी तो पता लगेगा, अंधकार हट जाएगा ना। नहीं तो अंधेरे में चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, नहीं पता क्या कर रहे। तो देखिए, मसीह यीशु की ज्योति आपके जीवन में आना है तो प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, परखता है। तो देखिए, इसी यहाँ पर लिखा है, अपने सताने वाले के लिए प्रेम करना है और सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है, अच्छे से रहना है। जब आप अच्छे से रहते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज आप परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप हृदय से, हमें हाथ धरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप मन से प्रार्थना करते हैं ना, आपका छुटकारा होगा। आपको मन से प्रार्थना किया वो अभी निकल के भाग जाएगा, दोबारा भी नहीं आएगा। हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। हम लोग नहीं सुनते, बात ध्यान देना, प्रभु यीशु जिंदा है, वो सुनता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए इस बात को समझना है, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको अच्छा मानता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परिवार आगे बढ़ाना चाहता है। पर आप इस बात को समझें, यीशु से प्रार्थना करने लग जाएं। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, बताना, समझना बात को, बहुत सारे ईश्वर हैं, और ऐसे ईश्वर हैं वो खाने के अलावा कुछ नहीं जानते। समझना बात को, परमेश्वर किसी से कुछ नहीं मांगता है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे यही चाहता है, उस परमेश्वर से आप बातचीत करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस परमेश्वर से विनती करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपकी क्या इच्छा है मन में, क्या चाहते हैं आप, उस परमेश्वर से आज खुल के कहें, क्योंकि आप बहुत कुछ आपके मन में है, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हैं, और बहुत सारी चल भी रही अभी, ऐसी सी बातें हैं, और मुझे नहीं पता किस किस के जीवन में क्या क्या चल रहा है, पर प्रभु की आत्मा यही कह रहा है ना, बहुत कुछ आपके जीवन में घटना घट रही है ना। आपके घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, शैतान ने घर में बिठा कर रखा, कोई जॉब नहीं, कई कुछ प्रॉब्लम करके रखा है ना, सारी समस्या शैतान ने करके रखी है। तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके घर में बरकत भी आएगा, आशीष भी आएगा, सब कुछ परमेश्वर देगा, और आपको शांति भी देगा। और जो सपने में शैतान आता है ना, वो भी भागेगा, है ना। आप समझना बात को, सपनों में आता है, वो डराता और जला जाता है ना, आवाजें मारता है, वो सब जाएंगी, वो सब आवाज बंद हो जाएगी। आज हृदय से प्रार्थना करते हैं, वो सब बंद होगा, है ना। ये आपकी बात बता रहा हूँ, आप समझना बात को। आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, और आज उस परमेश्वर के सामने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपको जीवन को जांच रहा है, परख रहा है। तो जब आपने मांगा है तो वो मिलेगा, पाएंगे आप। प्रार्थना में जो कुछ मांगा है वो जरूर आप पाएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर उपस्थिति में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जीसस, हालेलुया। ऊर बला बला बशंदना, तेरे बला बला बशिखा राबा थूर बला बला ऊर बला बशंदना। प्रभु परमेश्वर कृपा कर, दया कर प्रभु जी, तेरा अभिषेक कोड़े ले प्रभु परमेश्वर। शैतान घर बंधन को खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। जो चुप के बैठे हैं, अंधकार की शक्ति जो कार्य करते हैं, इसी क्षण निकल जाने पाए। पवित्र आत्मा छुए प्रभु, हालेलुया। हर एक बंधन खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। जो चुप के बैठ के कार्य करते, इसी क्षण निकले। बला 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 बशंदना, बला 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 बशिखा राधुरा बशंदना। यीशु मसीह के नाम में आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए। जीसस। उर बला 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 बशंदना, उर राबा 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 शंदना। स्वर्ग की आग आए प्रभु, हर एक बंधन खुल जाए प्रभु। इनकी प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु, कृपा कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस। ऊर बला 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 बशंदना, री दला बला 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 गुर बला बला बशम बला 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 थ्रु बला बला बशक्का रा बा 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 बा। प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी कृपा कर दीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, हालेलुया। स्वतंत्र कीजिए इनको प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। परिवार में कार्य कीजिए प्रभु। रिदल बला बशंदना, रिदल बला बथुर बला बला बशम बला 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 बला। हालेलुया। जीसस, जीसस।
यीशु कृपा करें, यीशु कृपा करें प्रभु। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, सभी को तेरे हाथ सौंपता हूँ प्रभु। परमेश्वर अपना प्रार्थना सुना, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।